हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पॉइंट में। और आज हम आपके लिए इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है हमारी स्क्रीन पर। भारत में अंग्रेजों ने पहली बार व्यापार करने की अनुमति किस शासक से प्राप्त की थी? दोस्तों आपके ऑप्शन है अकबर से प्राप्त की थी, ऑप्शन 2 यानी बी जहांगीर से प्राप्त की थी, ऑप्शन सी शाहजहाँ से प्राप्त की थी और ऑप्शन डी औरंगजेब से प्राप्त की थी। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर से प्राप्त की थी। किससे की थी दोस्तों? जहांगीर से प्राप्त की थी। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कौन सा दोस्तों प्लासी का युद्ध है वो कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन है 1757 ईस्वी को हुआ था, 1764 ईस्वी को हुआ था, 1857 ईस्वी को हुआ था या 1775 ईस्वी को हुआ था। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी अपना आंसर बताएं दोस्तों कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1757 ईस्वी को हुआ था प्लासी का युद्ध। किस किस के बीच में? अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और इसमें अंग्रेज है वो जीत गए थे, षड्यंत्र से युद्ध जीता गया था दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड कैनिंग था या लॉर्ड वेवेल था। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं जल्दी से जल्दी दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग है वो 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल था। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन ए 1885 में हुई थी, 1890 में हुई थी, 1905 में हुई थी या 1910 में हुई थी। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? दोस्तों कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? आपके ऑप्शन है 1905 को प्रारंभ हुआ था, 1919 को प्रारंभ हुआ था, 1920 को हुआ था या 1942 को हुआ था। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, 1905 को स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कौन सा दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1917 को हुआ था, 1918 का हुआ था, 1919 में हुआ था या 1920 में हुआ था। जल्दी से बताएं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 13 अप्रैल को हुआ था। कब? 13 अप्रैल। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, 1942 में हुआ था, 1947 में हुआ था या 1950 में हुआ था। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं दोस्तों। तो इसका जो हकीकत आंसर जो रियल आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 को है वो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? आपके ऑप्शन है साबरमती से दांडी, दिल्ली से आगरा, वर्धा से मुंबई, अहमदाबाद से सूरत। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं दोस्तों कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, साबरमती से दांडी, जहाँ से इन्होंने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों हमारा अगला सवाल है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1946 को। कब हुई थी दोस्तों? तो इसका
हकीकत जो रियल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? दिल्ली को भारत की राजधानी है वो कब बनाया गया था? आपको ऑप्शन 1911 को बनाया, 1915 को बनाया, 1920 को बनाया या 1947 को बनाया? कब बनाया गया था दोस्तों? दिल्ली को भारत की राजधानी है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है, 1911 में बनाया गया था। कब बनाया गया दोस्तों? 1911 में। और दोस्तों 1911 से पहले है वो भारत की राजधानी थी कलकत्ता थी। कौन सी थी दोस्तों? कलकत्ता। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, अशोक किस वंश से संबंधित था? अशोक है वो किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश का था, ऑप्शन नंबर बी गुप्त वंश का था, ऑप्शन नंबर सी शुंग वंश का था, ऑप्शन नंबर डी कुषाण वंश का था। किस वंश का था दोस्तों? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किस वंश का था? वो दोस्तों मौर्य वंश का था। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए कालिदास थे, ऑप्शन बी चाणक्य थे, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त थे या ऑप्शन डी भास्कराचार्य थे? कौन थे दोस्तों? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य इसके गुरु थे। और ऑप्शन नंबर सी, ये भी दोनों ऑप्शन इसमें सही है। विष्णुगुप्त भी उनका नाम था, चाणक्य भी उनका नाम था और कौटिल्य भी उनका नाम था। आप इसमें दोनों ऑप्शन कर सकते हो, दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, गुप्त वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसका शासनकाल कहा जाता है? तो दोस्तों किसका शासनकाल है वो गुप्त वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है? आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर सी कुमारगुप्त और ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो हकीकत रियल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य को गुप्त वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए चलते हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए खेती करते थे, ऑप्शन नंबर बी व्यापार करते थे, ऑप्शन नंबर सी शिकार करते थे या ऑप्शन नंबर डी पशुपालन करते थे? दोस्तों मुख्य रूप से क्या करते थे? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। वो क्या करते थे दोस्तों? खेती करते थे। क्या करते थे? खेती। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? आपका ऑप्शन है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या इस्लाम धर्म से? किस धर्म से अजंता की गुफाएं संबंधित हैं? आपका ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए चलते हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, महाबलीपुरम के मंदिर किसने बनवाए थे? कौन से दोस्तों महाबलीपुरम के मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव शासकों ने बनवाए थे, चोल शासकों ने बनवाए थे, पांड्य शासकों ने बनवाए थे या चालुक्य शासकों ने बनवाए थे? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, पल्लव शासकों ने वो महाबलीपुरम के मंदिर बनवाए थे। चलिए चलते हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, भारत में पहली बार रेलवे सेवा कब शुरू की गई थी? दोस्तों भारत में पहली बार रेलवे की सेवा कब शुरू की गई थी? 1853 में की गई थी, 1857 में की गई थी, 1869 में की गई थी, 1875 में की गई थी? कब की गई थी दोस्तों? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, 1853 में रेल सेवा शुरू की गई थी। कहाँ से कहाँ था दोस्तों? तो मुंबई से ठाणे के बीच में। कहाँ पर? मुंबई से ठाणे के बीच में शुरू की गई थी। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था या भगत सिंह जी ने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। भारत छोड़ो का नारा है वो महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब स्थापित की थी? कौन सी दोस्तों आज़ाद हिंद फौज है वो सुभाष चंद्र बोस ने कब स्थापित की थी? 1942 में की थी, 1940 में की थी, 1939 में की थी या 1945 में की थी? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब स्थापित की थी? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर,
1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। चलिए चलते हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? दोस्तों हमारा अगला सवाल है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को मिली थी, 15 अगस्त 1947 को मिली थी, 2 अक्टूबर 1947 को मिली थी या 14 अगस्त 1947 को मिली थी? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते हुए जाना। इस प्रश्न का आंसर हम आपको नहीं बताने वाले हैं, आप खुद कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाना। और आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।